हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ देखो एसी 2021 का फॉर्म यानी कि अब 15 दिन में आ रहा है। देखो आज मार्च का जो लास्ट डे है 31 मार्च है, तो आपका 15 अप्रैल को आपका फॉर्म आ रहा है, 15 अप्रैल। और जो लास्ट डेट होगा वो आपका 5/5 आपका 2021 फिल करने का होगा। और ऑलरेडी आप जान रहे हो कि आपका जो एग्जाम है अगस्त में, आपको 8/8 को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो 8/8 2021 को आपका एग्जाम होने वाला है। देखो, जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है, एक्चुअल में जो सर्टिफिकेट जमा आपको करना पड़ता है वो आपको बाद में अभी, लेकिन क्या है कि आपको डिटेल्स चाहिए। खास करके जो जैसे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस वाला का आप ऑलरेडी जान रहे हो कि ईडब्ल्यूएस का कारण जो भी है, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हुआ या जो भी है, तो अभी 2019 का भी रिजल्ट देखो ईडब्ल्यूएस वाले का पेंडिंग है। तो देखो, जो ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट्स में क्या है कि उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि नॉर्मली आपका जो फॉर्म आएगा, तो वो ये जब आप एनेक्स्चर ओबीसी एनेक्स्चर भरना होता है, तो 3 इयर्स का आपको लास्ट प्रोसीडिंग ईयर्स का इनकम सर्टिफिकेट आपको भरना होता है, इनकम का डिटेल पेरेंट्स का। तो जो आपका है सपोज ये 2021, तो 2021 का जो फॉर्म आ रहा है वो आपको 15 अप्रैल, यानी कि वित्त वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको 2021-22 स्टार्ट हो रहा है। तो जो आपका एनेक्स्चर ओबीसी का भरने का आएगा, तो वो होगा 2021, फिर आपका 2019-20 और 2018-19। ये 3 ईयर का आपको पेरेंट्स का इनकम भरना पड़ता है, क्योंकि आप जान रहे हो कि ओबीसी कैंडिडेट जो होते हैं उनका क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए इनकम जो है 8 लाख से कम होना चाहे होता है। लेकिन अलॉट ऑफ कुछ इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि यदि दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनका जो इनकम अधिक एक्सीड हो रहा है कंबाइंड, लेकिन वो गैस्टेड ऑफिसर नहीं है या गैस्टेड ऑफिसर बने हैं तो आपके 40 के बाद बने हैं, तो उनका इनकम ज्यादा भी होने पे वो ओबीसी में ट्रीट होते हैं। या इनकम यदि हो एग्रीकल्चर से हो, एग्रीकल्चर इनकम यदि 8+ लाख भी हो जाता है, तब भी वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में ही आते हैं, तो उनको एडवांटेज मिलता है। लेकिन अदर देन आपका नौकरी यानी कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब में जो है, या तो नौकरी या फिर आपका जो सैलरी या फिर एग्रीकल्चर, इन दोनों को छोड़ करके यदि इनकम आपका 8 लाख से ऊपर फैमिली का होता है, तो आप ओबीसी में तो हैं लेकिन नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। क्रीमी लेयर में आएंगे तो उसका क्रीमी लेयर वाले जनरल में ही ट्रीट होंगे। तो आपका जो डेट होना चाहिए, जो भी जैसे देखो आपका 5 मई लास्ट डे होगा, 5 मई लास्ट डे फॉर्म फिल होने का। तो आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो बना होना चाहिए इसके पहले, यानी टिल 4 मई 2021 तक बना हुआ होना चाहिए। अब देखो, आप लोगों में से जो ओबीसी बनाए हुए हो और वो लास्ट मान के चलो कि 1-2 साल के अंदर का है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। कोशिश ये करो कि जैसे देखो ये वित्त वर्ष का, यानी आपको 3 इयर्स का फिल करना होगा जो इनकम आपके पेरेंट्स का है। तो ये आपका यदि 2018-19, 19-20 या 20-21, इन तीन देखो 20-21 का अब बनेगा। 20-21 का चूंकि आज लास्ट है, यानी कि ये वित्त वर्ष जो है आज लास्ट हो रहा है, तो अब इसका सर्टिफिकेट जो है कल से एक तरह से बनना स्टार्ट होगा इस ईयर का। तो यदि इस तीनों ईयर के सर्ट इनकम के अनुसार यदि आपका बना हुआ है ओबीसी, तो आप उसको यूज कर सकते हो। यदि अभी तक नहीं आपने बनाया है तो आप ओबीसी में बनवा लो, ठीक है, क्योंकि वो जो आपका होना चाहिए टिल आपका 4 मई 2021 तक होना चाहिए। ये अदरवाइज फिर बाद में दिक्कत होता है, आप बाद में बनवा लेते हो। ये धीरे धीरे देखो सरकार का बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो चेंज होते हैं। और अभी जो यही क्राइटेरिया है कि आप अभी से इसके पहले ही बनवा करके फिनिश रखो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, छोटे छोटी चीजों के लिए प्रॉब्लम ये होना। अब ये ईडब्ल्यूएस वाले का कैंडिडेट का देखो, ईडब्ल्यूएस में एक अभी मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं कि इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन एक ये है
कि देखो जो अभी सिविल्स का फॉर्म आया था, तो सिविल्स का फॉर्म जो आपका आया वो फाइनेंशियल ईयर एक तरह से वो अभी एंड नहीं हुआ था 20 तो वो ठीक है, तो 2020 और 21 अभी एंड नहीं हुआ था तभी उसका आया था। तो उसमें जो खोजा गया था 2000 आपका 19 और 20 इस वित्त वर्ष के लिए आप जो है वो होना चाहिए सर्टिफिकेट। लेकिन आपका जो है वो फाइनेंशियल ईयर ये वाला जो है ये बीत जाएगा तब आएगा। तो देखो जिनके पास इस ईयर का है तो ये आप रखो, लेकिन मैं यही कहूंगा सेफ साइड से। अभी आई एम होपिंग कि आपका जो है इस ईयर का वैलिड होना चाहिए। लेकिन ये जो वित्त वर्ष है वो आज एंड हो रहा है, आज 31 मार्च है, तो आज एंड हो रहा है और आपका फॉर्म जो है 15 अप्रैल को आ रहा है। यानी कि जो ये वित्त वर्ष है 2021-22 आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आपका फॉर्म आएगा। तो आपका या तो ये हो सकता है कि इस ईयर को वैलिड करें या इस ईयर को। तो यदि आपके पास ये चूंकि लास्ट जो आपने 2020 का 2020 का फॉर्म भरा तो आपके पास ये वाला रिक्वायरमेंट था। तो ये जिनके पास है, लेकिन सेफर साइड मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि हो सकता है वो लोग इस वर्ष के लिए अलाउ कर दें, या फिर इस वर्ष का यदि डिमांड करते हैं तो बेटर है इसको बना करके अपना सेफ साइड में रख लो। क्योंकि देखो आपके पास 4 मई तक का बना हुआ होना चाहिए कभी कभी। तो नॉर्मली आज के डेट में 21 डेज आपके लेते हैं, यदि आपका जो भी है कुछ जगह पहले भी दे देते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप ऑनेस्टली बनाओगे, आप ड्यू रूल प्रॉपर फॉलो करोगे, ये सारी चीज के बावजूद भी 21 दिन के अंदर 21 दिन में दे देते हैं, तो बेटर है तब भी आपके पास टाइम होता है। और यदि इस ईयर के लिए मान के चलो मांग ले, तब तो फिर आपके पास जिन लोगों के पास बना हुआ था तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा सेफर साइड से यदि ये है फिर भी आप ये बनवा लो तो ज्यादा सही है। अब यदि बनवाने के बाद इसी को मांगते हैं तो आप जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम बनवाया है तो दोनों एक का बनवा लो। अब यदि बनवाना चाह रहे हो तो दोनों का बनवा लो। हो सकता है ये मांगे, हो सकता है ये मांगे, तो दोनों को बनवा लो और जिनका ये बना हुआ है तो ये बनवाओ, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मेट होता है गवर्नमेंट ऑफ। देखो अब क्या है कि कुछ कास्ट का ये सिचुएशन होता है, आप अपना देख लोगे। देखो ओबीसी बनता जो है या फिर आपका ईडब्ल्यूएस, तो कुछ कास्ट ऐसे होते हैं कि जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट में वो ओबीसी में ट्रीट हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में ओबीसी में ट्रीट हो रहे हैं, लेकिन सेंट्रल में हो सकता है आप जनरल कैंडिडेट में हो। तो जनरल कैंडिडेट में फिर सेंट्रल में हो तो आप ईडब्ल्यूएस क्वालिफाई कर रहे हो तो आप उसका बनवा लो। या कुछ कैंडिडेट ये होते हैं कि स्टेट में सपोज एससी हैं लेकिन सेंट्रल में आप ओबीसी हैं, तो वो आप देख लोगे। क्योंकि जो आपके एक सर्टिफिकेट बनता है स्टेट गवर्नमेंट के जॉब के लिए और एक सर्टिफिकेट बनता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। कुछ कास्ट क्या होते हैं कि स्टेट में तो ओबीसी में आते हैं लेकिन सेंट्रल में जनरल में ट्रीट होते हैं। या फिर कुछ जो हैं कि स्टेट में एससी में आ रहे हैं, सेंट्रल में ओबीसी में ट्रीट हो रहे हैं या जनरल में। तो आप उसके अनुसार ये देख लोगे। और ये जो आपका क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है कि दिस इज टू वैलिड फॉर ईयर। अब यही देखो ईयर जो आपका है, ये मान के चलो कि वित्त वर्ष मैंने बताया था कि 2020 और 21 ये आज समाप्त हो रहा है। तो फॉर्म आपका आएगा, तो इस यदि इसमें ये मांगते हैं तो इसके लिए तो बेटर जो नए बनवा रहे हो दोनों के लिए 2 सर्टिफिकेट आप बनवाओ, 2019 और 20 और 2020 और 21, ये कल से यदि आप बनवाना शुरू करते हो। और जिनका ये बना हुआ है तो सेफर साइड में ये बनवा लो, ठीक है। तो दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्रीमती कुमारी व्हाटसोएवर सन डॉटर वाइफ ऑफ डॉट 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 परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ये। अब देखो कि हुज फोटोग्राफ इज अटैच्ड, ये आपका फोटोग्राफ होगा। बिलो बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस सिंस द ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ हिज और हर फैमिली इज बिलो 8 लाख, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर, आपका जो भी ये फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर, his or her family does not own or possess any of the following assets। तो ये नहीं आपको होना चाहिए कि 5 acres of agriculture land and above, residential flat of 1000 square feet and above, residential plot of 1000 square yards, 1000 100 square yards and above in notified municipality,
एंड रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स, देखो ये 1 स्क्वायर यार्ड में 900 होता है, तो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में 900 स्क्वायर फीट, यानी कि ये 900 स्क्वायर फीट में हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 1800 स्क्वायर फीट। तो ये ठीक है, तो श्रीमती कुमारी बिलोंग्स टू द कास्ट विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज, तो आपका शेड्यूल कास्ट में नहीं होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब में, और ओबीसी ये सेंट्रल लिस्ट में, ये तीनों में नहीं होना चाहिए, और आप ये दोनों क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका बनेगा। तो ये इसमें से यही मेरा समझाना था कि इट्स बेटर है ये तैयार कर लो। देखो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि वो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ही मांगे, तो जिनका पहले बनाए हुए हो उसी से काम चल जाएगा, लेकिन मैं सेफर साइड में कह रहा हूँ कि उसको अप्लाई कर दो। आपका बहुत ज्यादा उसमें एक्सपेंडिचर नहीं लग रहा, फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के अप्लाई कर देना है, वो आपके पास रहेगा सेफ साइड में। बाद में परेशानी हो और जिस तरीके से, तो उससे आप बचो। और जो भी है देखो, कोशिश करो अपना मैक्सिमाइज करने का, मार्क्स वगैरह मैक्सिमाइज करने का। देखो जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी थे जो जनरल में क्वालिफाई हुए, उनका रिजल्ट आ गया। हाँ, अब तो रिजल्ट आ गया एटलीस्ट, तो कम से कम वो टेंशन फ्री तो हैं। अब जिनका इसमें से जो भी है कैंडिडेट्स का रखा गया है, जिनका भी होल्ड पे ईडब्ल्यूएस का, तो देखो ऑब्वियसली होगा, जितना सीट्स ईडब्ल्यूएस को अलाउ किया गया है तो उनको तो सीट्स मिलेगा ही, लेकिन वो ऑलरेडी टेंशन में तो है ही है। ओबीसी वाले में थोड़ा सा ये होता है कि यस, जो डायरेक्ट आपका जो है 1 साल 1.5 साल पहले का भी है तो सेंट्रल वाला वो चलता है। आप नया आपके पास लेटेस्ट है तो दैट्स फाइन, अदरवाइज उसमें स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर ये नहीं रहता है। हाँ, आपको जब ओबीसी एनेक्स्चर भरना होता है तो उसमें 3 साल का आपको फील करना होता है कि यस इनकम, या देखो 3 साल का जब फील करना पड़ता है तो यदि आपके पेरेंट्स यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, आईटीआर फाइल करते हैं, तो उसके अनुसार आपको इनकम दिखाना है। और जिनका आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो वो आपके पास जो भी है सर्टिफिकेट जो भी है, या फिर हर ईयर का मानिए आप सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो उसमें अप्रोक्सीमेट जो इनकम होता है वो आपको डालना होता है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो, या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।